जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की रीति है जब किसी समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उसे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह उसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लेने का आश्वासन दिया, जिसे वह बच्ची चुप हो। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगे और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया न तो आरोही को मिली और न ही उस बच्ची। आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक बच्ची काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़ाकर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ। आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की गुणकड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुशी रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो आरोही ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नई लगी। आरोही अनजान बताते हुए गुड़िया में चिपकी एक चीट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली। वर्ष बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपना की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर भी प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी।